हे गाइस, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वेडनेसडे वेब सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में, जिसका नाम है वो इज द लोनलीएस्ट नंबर। तो गाइस, जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि रोवन को एक मॉन्स्टर मार चुका है और वेडनेसडे के सामने ही उस मॉन्स्टर ने रोवन को मारा था और वेडनेसडे की जान बचाई थी। तो अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि पूरी पुलिस टीम जो है सर्च कर रही है जंगल में रोवन की बॉडी को, बट रोवन की बॉडी नहीं मिलती। देन पुलिस वाले जो गैल्पिन है वो वेडनेसडे से मिलने स्कूल में आते हैं और वेडनेसडे उन्हें बताती है कि किस तरीके से उसे जंगल में कोई आवाज़ सुनाई दी थी। वो रोवन के पीछे गई और उसके सामने ही एक मॉन्स्टर ने रोवन को मार डाला था। बट पुलिस वाले कहते हैं कि अगर मारा था तो बॉडी कहाँ गई, क्योंकि हमें रोवन से रिलेटेड कुछ भी जंगल में नहीं मिला। बट वेडनेसडे अपनी बात पर पूरी श्योर होती है। वो वीम्स को भी बताती है कि मैंने सच में अपनी आंखों से देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही। बट सबको लगता है कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है और कोई उस पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर रोवन आ जाता है और वेडनेसडे बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि जिस पर्सन को उसने मरते हुए देखा था वो जिंदा कैसे है। तो वेडनेसडे को भी अपनी बातों पे, अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। देन वो अपने थेरेपी सेशन के लिए डॉक्टर के पास जाती है और पूरा थेरेपी सेशन लेती है बिना भागने की कोशिश करे। तो जो उसकी थेरेपिस्ट होती है वो भी बड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है कि किस तरीके से तुमने पूरा सेशन लिया और वो भी भागने की कोशिश नहीं की। देन वो टाइलर से मिलती है और टाइलर पूछता है कि तुम भी यहाँ थेरेपी के लिए आती हो। देन वेडनेसडे बताती है कि कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए मुझे आना पड़ता है, और टाइलर बताता है हाँ मुझे भी कोर्ट का ऑर्डर है इसीलिए मैं यहाँ थेरेपी के लिए आता हूँ। तभी वो बताता है कि उस दिन फेस्टिवल पर मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बट बाद में मैंने सुना कि किस तरीके से तुम बता रही हो कि रोवन को वहाँ मारा गया बट रोवन तो जिंदा है। देन वेडनेसडे बताते हैं हाँ कोई मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा, बट मैंने ये सब देखा था। देन टाइलर कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, हो सकता है कि वो मॉन्स्टर ज़रूर हो। देन वेडनेसडे रोवन की जांच पड़ताल में लग जाती है, रिसर्च में लग जाती है और उसे पता चलता है कि रोवन का जो रूममेट है वो जेवियर है। वो जेवियर से पूछताछ करने जाती है बट उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। देन वहाँ पर पोक अप रेस होने वाली होती है जिससे उसे इनिट के बारे में पता चलता है, और उस रेस में हमेशा से बियांका बार्ले जीतती आ रही थी बिकॉज उस रेस में कोई रूल्स वगैरह नहीं थे। बस जो पहले फ्लैग लेकर वापस आ जाएगा नाव के थ्रू वही जीतता था। तो पहले इनिट बोलती है वेडनेसडे को कि हमारे साथ टीम ज्वाइन कर लो, बट वेडनेसडे इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। अब वेडनेसडे उस पेपर पे फोकस कर रही थी जिस पेपर को रोवन ने वेडनेसडे को दिया था, जिसमें वेडनेसडे की फ़ोटो थी। वो सोच रही थी कि उसी की पिक्चर उस बुक में कैसे आई जो बुक इतने साल पुरानी है। जब वो पेपर को फोकस कर रही होती है तभी उसे कोई एक लोगो नज़र आ जाता है और उस लोगो की तलाश में वो निकल जाती है। वो सर्च कर रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया है। और वीम से वो पूछती है कि भाई क्यों निकाल दिया। तब वीम्स उसे ज़्यादा कोई अच्छा आंसर नहीं देती और वीम्स साथ ही साथ बता भी देते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा विजन है जिससे तुम्हें पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, और ये विजन तुम्हारी मदर के पास भी हुआ करता था। पहले उसे वो पागलपन लगता था बट ये उसकी शक्ति थी और वही तुम्हें ट्रांसफर हुई है। देन वेडनेसडे को पता होता है कि वीम्स वेडनेसडे पर पूरी निगरानी रखे हुए है, इसलिए वो अपने फ्रेंड थिंग को रोवन के पीछे भेजती है बिकॉज रोवन को वहां से निकाल दिया जाता है और वो स्टेशन पर होता है। थिंग उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचता है रोवन वो वॉशरूम जाता है, थिंग भी उसके साथ ही खड़ा रहता है बाहर। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है और वॉशरूम से कोई और ही बाहर निकल कर आता है, रोवन नहीं आता। तो थिंग वहीं से कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि रोवन जो है बाथरूम से ही भाग गया। वो वापस आके वेडनेसडे को बताता है तो वेडनेसडे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि एक लास्ट ऑप्शन था जिससे हम रोवन का पीछा कर सकते थे बट तुमने वो भी खो दिया। एक्चुअल में रोवन रियलिटी में मर चुका था और वीम्स जो है रोवन का भेष बना के बाहर गई थी ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, जिससे नेवरमोर की पर्सनालिटी पे या नेवरमोर की इमेज ख़राब ना हो। इसलिए वीम्स ही रोवन बन के बाहर गई थी और वो टॉयलेट में जाकर अपना भेष बदल कर वापस आ जाती है एक बूढ़ा पर्सन बन के। एंड देन लास्ट में वो अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनकर वापस स्कूल आ जाती है, जिसके बारे में थिंग को नहीं पता चलता। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे जो है जेवियर थॉर्प के रूम में जाती है बिकॉज उसे पता होता है कि रोवन जेवियर का रूममेट रहा है, तो वो वहाँ पे रिसर्च करने जाती है ताकि उसे रोवन के बारे में कोई क्लू मिल सके। तभी वहाँ पर बियांका बार्ले आ जाती है और वेडनेसडे को बेड के नीचे छुपना पड़ता है और उसे तभी पता चलता है कि बियांका ने इनिट के को पायलट के साथ क्या किया है और वो जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है। तभी वेडनेसडे ठान लेती है कि वो इनिट की हेल्प करेगी, उस रेस में पार्टिसिपेट करेगी और किसी भी कीमत पर बियांका बार्ले को हराएगी और उसे एहसास दिलाएगी कि
हमेशा बियांका बार्ले नहीं जीत सकती और हारने का क्या मजा होता है। देन पोकअप रेस में इनेट के साथ पार्टिसिपेट करती है और अपनी चालबाजी से थिंक की हेल्प से रेस को जीत जाती है। बट जब रेस जीत जाती है, जब वो फ्लैग लेने जा रही थी, तभी उसे एक और इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। और वहाँ पे उसे उसी की जैसी एक लड़की नजर आती है जो उसे एक क्लू देती है कि इसकी चाबी तुम ही हो। मतलब जो राज वो ढूंढना चाह रही है उसकी चाबी खुद वेंसडे ही है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। तभी बियांका बार्ले की टॉन्ट से वो वहाँ जगती है, बट लास्ट में रेस जीत जाती है। लास्ट में इनेट को ट्रॉफी मिलती है। इनेट बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने पहली बार पोकअप रेस कोई और जीता है और बियांका बार्ले को हरा के वेंसडे भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लास्ट में नाइट में हम देखते हैं कि वेंसडे पूरा अपना नॉवल जैसे डेली लिखती है, तो वो लिख रही होती है और वो ये सोच रही होती है कि नेवर मोर जैसे उसने सोचा था वो नहीं है, वो इतनी बड़ी पहेली बनता जा रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस अराइज होते जा रहे हैं, बट उसे सॉल्यूशन कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो यहीं पर सेकेंड एपिसोड का एंड हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या मॉन्स्टर के बारे में वेंसडे को पता चल पाएगा और मॉन्स्टर कौन होगा इसके बारे में भी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।